सेट बी दे रखा है प्री बोर्ड टेस्ट पेपर के अंदर, उसका हम क्वेश्चन नंबर 6 रिवाइज करेंगे। पहले 5 क्वेश्चन बाकी हमने पिछले वीडियो में आपको करके दिखाए थे, ठीक है। तो अब इस छठे क्वेश्चन को हम करेंगे। देखो एपी सीरीज का 2, 7, 12 का 10वां पद आपको निकालना है। तो जो पहला पद होता है वो क्या होता है एपी सीरीज का? पहले पद क्या बोलते हैं? ए है हमारा 2 और डी निकालते हैं। डी जो होता है पिछले पद में से पहला पद अगर माइनस कर दें सार बनकर तो डी आ जाता है 7 माइनस 2, ये आ गया आपका 5। अब हमारा एपी सीरीज का एनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है एनवा, कैसे आएगा? इसको हम एन भी लिख देते हैं और एन को निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। एन जो है वो जो सा पद निकालना वही एन होता है। एन क्या है यहाँ पे? 10। तो हमें ए 10 निकालना है। ए प्लस 10 माइनस 1 गुणा में डी, ये आ गया ए प्लस 9 डी, यानी ए 10 की वैल्यू ये आएगी। अब ए हमारा 2 था और डी हमारा क्या था? 5। इनको हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। ए 10 क्या आएगा? ए 2 और 9 गुना में 5, ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 9 पंजे 45, तो क्या आ गया? ये 47 आ गया। तो एपी का जो 10वां पद होगा वो क्या होगा? 47। इस प्रकार से हम इसको कर पाएंगे। और 7वां पद क्रमशः 5 और 9 है तो उसका 11वां पद है। देखो एपी का तीसरा पद क्या दे दिया? इसने 5 दे दिया, ठीक है। और 7वां पद क्या दे दिया? 9। दूसरा की पेन यूज कर लेते हैं, अब बोर हो गए पेन से, ठीक है। तीसरा पद एन, देखो हमारा एनवा पद का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है? एनवा पद एन हमने ये आपको लर्न कर लेना है। जब भी एन पद की बात आएगी आपको फॉर्मूला चाहिएगा ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। तीसरा पद यानी जब एन क्या है हमारा? 3 है तो ए 3 क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 गुणा में डी, यानी ए 3 कितना आ जाएगा? ए प्लस 2 डी। और ये दे क्या रखा है? 5। ए 3 क्या रखा है? 5। तो a प्लस 2d को मैं क्या लिख पाऊंगी? 5 हम लिख देंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 1, इसको हम स्टार नाम ले लेते हैं, ठीक है। 7वां पद जब n की वैल्यू क्या है? 7 है तो a 7, इसी में फॉर्मूला रखेंगे दोबारा से n की वैल्यू a 7 a प्लस n माइनस 1 यानी 6, n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 6 d। और दे क्या रखा है? a 7 9, 7वां पद यही है ना, यानी a जमा में 6d क्या आ गया आपका? 9, समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसको हम यहां सोल्व कर लेते हैं कि a प्लस 2d और a जमा में 6d है अपना 9। यहाँ से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों को सोल्व करके। तो पहले क्या करेंगे? हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे? घटाने पर घटाएंगे तो नीचे वाली जो साइंस है वो सारे पलट जाएंगे। ये माइनस और ये माइनस। a और a दोनों क्या है? अपोजिट साइन के हैं, कट आउट हो जाएंगे। 2d में से क्या घटा दिया? 6d, तो क्या आ जाएंगे आपके पास? माइनस का 4d। देखो बड़ी वैल्यू किसकी थी? माइनस वाली थी, इसलिए माइनस का साइन साथ में आ गया। माइनस का 4d, 5 और माइनस 9, माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, ये आ गया 1। d हमारा आ गया 1,
ठीक है। डी 1 आ गया ना, डी का मान कितना आ गया 1। इसको हम चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो। पहले रख लेते हैं कि a + 2d, a + 2d, d की जगह क्या आ जाएगा 1 रख दो और बराबर कितना है 5। ठीक है, तो a + 2 बराबर 5। a का मान आ गया आपका 5 - 2 यानी 3। तो a 3 और d 1। आ गया और d कितना आ गया 1। हमें कौन सा पद निकालना था? ठीक है, तो देखो a 3 और d 1 यानी a 11। वही a वाले फॉर्मूले में a + n - 1 गुणा में d यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे a जमा में 10d। ठीक है, a का मान कितना आ गया 3 और 10 गुणा में 1 a 11। ये कितना आ गया 3 जमा में 10 कितना आ गया ये 13। ये 11 का मान कितना आ गया 13। ऑप्शन कितना ऑप्शन है हमारा ए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा इस टाइप से हो गया। DE समानांतर है BC के। क्या कहते हैं, जो DE है समानांतर है BC के। आपको AD की लंबाई निकालनी है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, डायरेक्ट जो आपको रिजल्ट बता दिए जाएंगे। देखो इनमें एक अनुपात होता है, भुजा का क्या होता है आपस में ऐसे अनुपात होता है। देखो 1.8 ए भी क्या है 1.8, इसी क्या है 5.4। ये वाली भुजा से कितने गुना है 3 गुना है। कितने गुना है 3 गुना। अब यहाँ देखो यहाँ ये 7.2 है यानी जो यहाँ जो भी वैल्यू है उसका 3 गुना ये है। इसको 3 से भाग दे दो, देखो कौन सी किसका 3 गुना 7.2 आएगा, चेक करो। 2 किसका 3 टाइम्स है 2.4। तो जो AD की लंबाई कितनी आ जाएगी 2.4। ठीक है, नंबर 9, यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल 9:16 के अनुपात में है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। इसका आपको ना मैंने रिजल्ट बताया था कि भुजाएं जितनी आपको भुजाएं मिलेंगी ना, भुजाओं का अनुपात जो होगा, अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल का क्या कर देंगे हम भुजाओं के लिए, भुजाओं क्या कर देंगे हम वर्ग कर देंगे। और अगर क्षेत्रफल दे के अगर भुजाएं पूछ रहा है तो उसका हम क्या निकाल देंगे वर्गमूल निकाल देंगे। अब आपको क्या दिया क्षेत्रफल दे दिया, क्या दे दिया क्या दे दिया 9:16। ठीक है, इनका हम क्या करते भुजाओं का अनुपात क्या आ जाएगा, भुजाओं के लिए क्या करेंगे इनका हम क्या कर देंगे स्क्वायर रूट कर देंगे। क्या कर देंगे स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3 और 16 का 4। अब क्वेश्चन मान लो, देखो यहाँ तो ऑप्शन हो गया आपका ये। अब मान लो क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको ना क्षेत्रफल ना दे के भुजाएं दे दे। क्या दे दे भुजाएं। तो फिर हम क्या करेंगे वहां पे इनका वर्ग करेंगे कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3 का 2 सॉरी क्षेत्रफल 3 का 2 और 4 का 2 9 और 16 आ गया ना वापस वही से। तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। याद करने के लिए हम एक ट्रिक ये है, देखो भुजा छोटी होती है क्षेत्रफल क्या होता है बड़ा होता है। तो वर्ग से चीजें बड़ी होती हैं और वर्गमूल से चीजें छोटी होती हैं। तो भुजा के केस में क्या करेंगे वर्गमूल निकालना है, भुजा निकालनी है तो वर्गमूल कर लेंगे, क्षेत्रफल निकालना है तो उस चीज का हम क्या कर लेंगे वर्ग कर लेंगे। एक ये ट्रिक आपको बहुत इजीली काम आएगी याद करने के तरीके से। ठीक है, सबके अपने तरीके होते हैं याद करने का। ये ट्रिक मैंने ही अभी बनाई है आपके लिए।